अच्छा, इंडिया से यकीनन अगर चाइना बात कर रहा है तो चाइना इंडिया से ये सरहदी तनाज़े पे तो बात नहीं कर रहा होगा। अच्छा, बात यकीनन 2 रोज़ा दौरा है तो 2 रोज़ा दौरे का मतलब है एक रात और 2 दिन उसमें काउंट हो जाते हैं। और मसला ये है कि बातें तो बहुत हैं, ठीक है, और बातें तो बहुत हैं और बातें एक तो नहीं है। चाइना और इंडिया के दरमियान, और साथ ही ट्रंप का फ़ोन आ रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो उधर के दौरे के ऊपर तो अब उधर क्या कमिटमेंट होनी है क्या नहीं होनी वो टाइम इधर से। और दुनिया का जो सबसे बड़ा इस वक्त जो डैम है वो चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसका यरलुंग तरांसपो, गालिबन इस तरह से इसको रंग करेंगे, या सेंगपो रिवर पे, जो कि आगे जाके भारत में जब जिसको ब्रह्मपुत्रा के वहाँ पर चाइना और दुनिया के जो बड़े अगर हम देखें ना, जो बड़े बंद हैं, बड़े डैम्स हैं, तो उनमें से सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स में से तकरीबन आधे जो हैं वो तो चाइना तामीर कर रहा है। तो अगर हम इस 6 देखें तो इसमें हमें नज़र आएगा कि ये पहला डैम है जिसके बारे में भारत को परेशानी है कि हमारा पानी यहाँ से ना रुके। बांग्लादेश को भी है, लेकिन बांग्लादेश को इतना नहीं है, वो चाइना के साथ उनके मामला बहुत अच्छे हैं। लेकिन भारत को ये ज़रूर है कि ये पानी जो है ये यहाँ पे आगे जाके अगर ये ब्लॉक होता है तो उसके नतीजे में ये तमाम जो इलाका है ये मिडोंग से और फिर टर्न करता है। इसके बारे में हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस डैम के बारे में भी कंसर्न है। फिर उसके बाद ये येंजी रिवर के ऊपर भी डैम बन रहे हैं, उनके जिनशा रिवर पे डैम बन रहे हैं। देखें ना, अगर 6 स्लाइड हम देखें तो ऊपर के सारे जो बड़े डैम्स हैं तो ये चाइना बना रहा है, ठीक है ना। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स जो है वो चाइना बना रहा है। और चाइना जो है वो पानी को कंजर्व कर रहा है, और जाहिर है कि पानी आगे बहुत ज़्यादा चाइना को ऑयल प्रोडक्शन चीज़ें ये वो बहुत कुछ चाइना में हो रहा है। तो अब इंडिया क्या बात करेगा, ये बात करेगा। अच्छा, इंगेजमेंट तो हुई है, लेकिन डी एस्केलेशन और तनाज़ा तो हल नहीं हुए ना। उसके बाद चाइना ने अपना एक मैप भी दिया, फिर उसके बांग्लादेश का सिनेरियो, म्यांमार का सिनेरियो, फिर यह है कि ट्रेड कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी, कैसे आगे चलना है कैसे नहीं चलना, और फिर नेपाल के इश्यूज़ हैं, फिर बाकी मामलात हैं मालदीव्स में आस पास दाएं बाएं। इंडिया के नुक्ते नज़र से पाकिस्तान भी एक इशू है बहुत बड़ा कि चाइना के बहुत करीब है। तो ये तो थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है ना आगे। अभी तो ये तो अजीत डोभाल वहाँ गए थे, जो उनके चाइना के साथ मामलात को तय कर रहे हैं, वो गए थे। उसके बाद वो बात थोड़ी सी आगे पीछे, मतलब अभी शी जिनपिंग और मोदी या रियासत टू रियासत लेवल पे तो बात नहीं हुई थी। साथ ही ट्रंप की कॉल आ गई प्राइम मिनिस्टर मोदी को। लेकिन ये क्या टोन थी, इसका कुछ ना कुछ यकीनन अंदाज़ा जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी को हो गया होगा जब वो गए थे वहाँ पे, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की इनॉग्रल में शरीक हुए थे, और उसके बाद क्वाड मीटिंग हुई थी। तो उनको यकीनन अंदाज़ा तो हो गया होगा कि क्या बात है। उसके बाद अलामिया भी आया था और ये सारी बात। तो लेकिन ये है कि अब वो टाइम है कि जहाँ इंडिया ने बड़े फैसले करने हैं, और कोलंबिया और बाकी मुल्क सारे। अच्छा, तो वो अपने इत्तेहादियों पर पहले आ रहे हैं। ट्रंप अपने इत्तेहादियों पर पहले आ रहे हैं। कोलंबिया उनका इत्तेहादी, डेनमार्क उनकी इत्तेहादी, बरतानिया उनका इत्तेहादी। अच्छा, और बरतानिया के साथ जो है वो उनकी कल टेलीफोन कॉल तो हुई, लेकिन उस कॉल के अंदर एक मामला जो है वो अटक गया है, और उस कॉल बरतानिया के साथ एक मामला अटका हुआ है। और साथ ही जो ये यहाँ पर जो नेतन्याहू के साथ मामलात हो रहे हैं और मशरिक़ वस्ता में, वो मामलात भी एक अजब सा रंग लेते नज़र आ रहे हैं। और कहीं अरब ममालिक के अंदर ये तासुर गहरा हो रहा है कि अमेरिका और ट्रंप और ईरान की गुफ्तगू शुरू होने वाली है बराह रास्त या बिलवास्ता। अमेरिका और ट्रंप और ईरान की गुफ्तगू शुरू होने वाली है, बजाय इसके कि वो तसव्वुर कर रहे थे जो नेतन्याहू के अमेरिका अटैक करेगा ईरान पे, वो अटैक की जगह शायद सफारतकारी किसी जगह शुरू होने वाली है। जी, वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। जी, ये जो कोलंबिया और उसके बाद ये जो इंडिया के मामला चल रहे हैं चाइना के साथ, ये इसमें दरमियान में प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइना कैसे, ये किस तरह से होता है, ये कल तक सूरत सामने आ जाएगी, अगले 1-2 दिन तक। मैं ये लैटिन अमेरिका के हवाले से 1-2 बातें क्लियर कर दूं। ये जो लैटिन है ना,
ये लातीनी, ये एक ज़बान है या हुआ करती थी, यूं कह सकते हैं। ये अब दुनिया में कहीं बोली नहीं जाती। एक ये आप समझें कि सिर्फ वेटिकन सिटी के अंदर जो है ना, ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और कम मुल्कों में ही बोली जाती है लातीनी ज़बान। एक ज़माने में बोली जाती होगी, किंग लैटिन से ये निकली हुई है। वो जो, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो रोम में थे, क्योंकि रोम, ये लैटिन ट्राइब जो था या लैटिन कबीला जो इनका किंग लैटिन का था, ये 1200 साल कबल मसीह, उसमें फिर आगे जाके दो भाइयों ने, ये रेमेसेस और रोमुलस ने, उन्होंने भी रोम आबाद किया था। तो बहरहाल एनीवे, लेकिन जब ये यूरोप के लोग यहाँ पर आए ना, तो ये फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाल, ये लैंग्वेजेस जो हैं ये हावी आ गई लैटिन लैंग्वेज पे। और लैटिन लैंग्वेज जो है ये महदूद हो गई जो उनकी जो मजहबी किताबें हैं वहाँ तक। लेकिन जब ये सारे यहाँ पर आ गए तो ये लातीनी अमेरिका बन गया, ये लैटिन अमेरिका इसको कहने लग गए। हालांकि यहाँ लातीनी ज़बान नहीं, यहाँ फ्रेंच बोलते थे या स्पेनिश बोलते थे या पुर्तगीज बोलते थे, लेकिन नाम उसका लैटिन हो गया। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट इन्होंने ऊपर के अमेरिका से इसलिए किया कि वहाँ इंग्लिश थी, बरतानिया था, तो ये यूरोप था, वो बरतानिया था, तो ये इसलिए लैटिन हो गया, वो अमेरिका। ये एक तरह से इसको इस तरह से भी अलग किया जा सकता है लैटिन अमेरिका से, ठीक है ना। लैटिन जो है वेटिकन सिटी की आज तक एक ही मुल्क में लैटिन जो है वो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो है वेटिकन सिटी। अच्छा, अब आ जाएंगे ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स एक तो ये है कि अरब मुल्कों के अंदर ये तासुर, ये जो कल बात हुई थी कि जी क्या वहाँ से मिस्र और उर्दन में बसा दिया जाए, ताकि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की थी वो तो डिमोलिश होना है सारा, लेकिन वो बात उन्होंने जिस अंदाज में की थी उस अंदाज में इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि वो लोग सारे जो कि साउथ गजा में थे या जिनको महसूर कर दिया गया था लाखों की तादाद में, वो आज पैदल चलते हुए नजर आए बहुत बड़ी तादाद में शुमाली गजा की तरफ। और शुमाली गजा की तरफ वो जा रहे थे, तो इसका मतलब है कि अगर उनको वहाँ से शुमाली गजा में जहाँ उनके घर तबाह हैं, जहाँ बिल्डिंग्स तबाह हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको अलाउ, अमेरिका ने कोई इतराज़ नहीं किया, बल्कि जो दरमियान में वो जो नेजन कॉरिडोर है वहाँ से भी इसराइली फ़ौज पीछे हटना शुरू हो गई। और ये इस तरह की एक सूरत हाल बनी कि ये जो है ये इसको इसराइल में इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्दमल आया, और बेन गिवर जो हैं उनके, जिन्होंने भी इस्तीफ़ा देके जो अलग हुए हैं, इन्होंने इसको कहा है टोटल सरेंडर, लफ्ज़ इस्तेमाल किए, टोटल सरेंडर हुआ है। और ये उन्होंने कहा है कि ह्यूमिलिएटिंग रिटर्न जो है ये पैलेस्टीनियंस की जो नॉर्दर्न गजा में हो रही है, ये टोटल सरेंडर नेतन्याहू का हुआ है फ़लस्तीन के सामने। और तो ये हम ये टोटल सरेंडर की जो टर्म है, ये टोटल सरेंडर की ये 13 स्लाइड जो यानी सवाक माँ का एक अखबार है, तो उससे हम कोट कर सकते हैं कि बेन गेवर ने रिटर्न ऑफ डिस्प्लेस गजन्स को कहा है, गजन्स को टोटल सरेंडर, ठीक है। अच्छा, अब ये बात बड़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि वो जो अरबील यहूद हैं और जो अगाम बर्गर हैं, ये सारे ये जुमेरात और उसके बाद फिर जुमा और हफ्ता, इन 3 दिनों में 8 जो यरगमाली हैं वो रिहा होंगे, और 8 यरगमाली हमास रिहा करेंगे, और उसमें से कुछ के बारे में ये इत्तला आ रही है कि वो ज़िंदा नहीं है। ये ज़हन में रखें कि जब यरगमाली होस्टेजेस की वापसी की बात होती है, तो अब ये बड़ी एक अफसोसनाक सी बात है, लेकिन उनके लिए भी होस्टेज की टर्म इस्तेमाल होती है जो ज़िंदा नहीं होते, यानी जो बाकियात हैं वो भी काउंट होती हैं उसमें जो होस्टेज है। अभी यानी बस एक बड़ी अफसोसनाक सी बात है, लेकिन ये कितने होस्टेजेस अलाइव हैं कितने अलाइव नहीं हैं, वो कहलाते होस्टेजेस ही हैं। तो कुछ होस्टेजेस जो हैं वो ज़िंदा हैं, कुछ होस्टेजेस जो ज़िंदा नहीं हैं, और उधर से जो है वो उसके बदले में 30 और जो फ़ौज के लोग हैं उनके बदले में 50, तो वो इस हफ्ते इस वीकेंड पे 8 की रिहाई है। लेकिन उसके बाद फिर हफ्ते के दिन नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहे हैं, और शायद कामयाब भी हो जाएं, कि वो ट्रम्प से जाके मिल लें।